मौजूदगी निरसा विधानसभा अंतर्गत दहीबाड़ी कोलवासरी में है, जो कि यहाँ पे लगातार 3 दिनों से धरना चल रहा है मजदूर का, और बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और जानने का प्रयास करते हैं कि दहीबाड़ी कोलवासरी में उमेश चौहान को पुनः काम में जो है नियोजन का मांग को लेकर जो धरना चल रहा है, क्या कुछ समस्या है? समस्या ये कि हम यहाँ बुनियादी से काम किए, 2015 से 2019 तक हम काम किए हैं। 5 साल लगातार 5 साल लगातार हम काम किए हैं। और फिर अचानक जब काम में सीधे वहाँ का साहब लोग आया, आरके का, बोल रहे हैं कि अब यहाँ काम नहीं है, सब मजदूर लोग को बैठाने लगे। हम बोले सर काम तो चल रहा है तो ना, अब यहाँ काम नहीं है से मैंने कि जो भी तो बहुत सारा मजदूर लगा आपको। क्यों मतलब ऐसे? बस यही बोल दिया कि काम यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पर नेता के जरिए से फिर आदमी लगने लगा 2019 में। जो आदमी पैसा दे रहा है वो लग रहा है, जो कभी इसमें लात भी नहीं दिया है, जो नया चेहरा है, इसमें पैसा दे देकर सब आदमी को लगा जाए। कभी खटा नहीं, इसमें अचानक लग गया है। जो इसमें मैनेजमेंट भी यहाँ मिला हुआ, यहाँ का नेता लोग भी मिला हुआ है, जो सारा पैसा दे देकर खेला स्टार्ट हो गया। जो हमारे पास पैसा नहीं है, और हमारे 2019 में ही हम बाहर गए काम करने के लिए, तब मेरा मालूम चला कि मेरा वाइफ का ब्रेन ट्यूमर है। फिर वहाँ से हम काम छोड़कर, जमुरिया से हम काम छोड़कर बंगाल से हम यहाँ आए। सोच में तबियत खराब हुआ, 5 साल कटने के बाद जो निकाल दिया। समझ सकते हैं ऐसा स्थिति है जब घर का बगल में, इसका घर यहीं पे है, इसका घर में जो प्रदूषण जाता है, काफी प्रदूषण फैलाने वाला ये वासरी है दहीबाड़ी कोलवासरी। बोला गया था कि ये डिजिटल वासरी बनेगा प्रदूषण मुक्त, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घर घर में आसपास जितना है सभी घर में जो प्रदूषण से रहना मुश्किल कर दिया, और इसके घर में भी जा रहा प्रदूषण। समझ सकते हैं ऐसा स्थिति है। और 5 साल काम करने के बाद निकाल देता है। पत्नी जो है इसी वियोग में पत्नी का तबीयत खराब हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। हाँ, जब हम जांच के IQ सिटी हॉस्पिटल दुर्गापुर में गए, जांच करवाया तो बोला कि जब CT स्कैन हुआ तो बोला कि तुम्हारा वाइफ का ब्रेन ट्यूमर है। तो हम बोले कि सर इसके लिए क्या करना होगा? तो बोले कि ऑपरेशन में तो तुम सकेगा नहीं, 10-12 लाख रुपया लगेगा। इस चलते तुम्हारा कोर्स बना दे रहे कि तुम दवा चलाओ। और उस दिन से हम अभी तक दवा चला रहे। सारा पेपर हमारे पास वाइफ का रखा हुआ है, जो 2024 तक का है। अब हमारे पास पैसा नहीं है जो ना हम CT स्कैन करवा सकते हैं, ना डॉक्टर को हम फीस दे सकते हैं, ना हम दवा कहती नहीं ले सकते हैं। सिर्फ जो स्लिप है वही स्लिप के आधार पर जो सस्ता दवा है, थोड़ा जो दिमाग में ज़्यादा गंभीर दवा को असर करता है वो दवा खरीद लेते हैं पैसा से, और खिया के किसी तरह से हम गुजारा कर रहे हैं। और इधर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। और लास्ट में हम फिर दरमियान में हम कोर्ट का भी सहारा लिए। कोर्ट में भी मुझे आदेश दिया कि इसको काम में रख लो। तो बोला था कि ठीक है सर, इसमें कुछ वाइब्रेशन होगा, सब इसको साइड में रख लेंगे, जैसे इको पार्क हो गया, पानी नहीं चलने के लिए, अच्छा साइडिंग में। लेकिन ये नहीं बोला, कहूँ लिखा कि तुम झारखंड से बाहर जाओ काम करने के लिए। झूठ मूठ के बोलता है कि तुम झारखंड से बाहर जाओ काम करने, उड़ीसा जाओ। और उड़ीसा का आदमी यहाँ आ रहा है, फलना जगह का यहाँ आ रहा है। अभी तो 2 मजदूर आया, देखे 2 मजदूर। इस चलते ये बोलता है ना कि इसका वो जान रहा है, कोर्ट में ही हम पेपर सब दिए बीमारी का, वो जान रहा है कि ये नहीं जाएगा क्योंकि इसका वाइफ का ऐसा बीमारी है। इस तरह से हम बोलेंगे तो बाहर जा ही नहीं सकता है। और ये मेरा मौका का फायदा 2 साल से ये उठा रहा प्रबंधन। और ये सारा पेपर हम अटैच करके दिए हैं। SP DSP CO वासरी का क्या करना? वासरी बोलता कि तुम बाहर जाओ, वो भी झारखंड से तुम बाहर जाओ। हाँ, और क्या करना? प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देखे पेपर में रिक्त पद नहीं है, बस झूठ इस तरह से बोल रहा कि इसको हम नहीं रखना चाहते हैं। देखिए वासरी प्रबंधक का कहना है कि रिक्त पद नहीं है, लेकिन कई घंटा जो है आउटी देता है मजदूरों को। समझ सकते हैं ऐसा स्थिति है। और 2 मजदूर जो है दूसरा वासरी से यहाँ पे आया, ऐसा स्थिति है। उसके बावजूद जो है उमेश चौहान को यहाँ पे नियोजन नहीं दे रहा। 5 साल खटने के बाद ये स्थिति है। और हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कुछ कहेंगे जो लगातार 3 दिन से धरने पर है? 5 साल काम किया, उसके बाद जो इस तरह से निकाल के फेंक दिया जाता है जैसे कि इसके पास कोई पैरवी पैसा नहीं है। कोलवासरी मैनेजमेंट पक्का झूठ बोलती है। और लगातार हम लोग प्रयास GM से भी, GM ने भी लिख के दिया, हम लोग ने व्यक्तिगत इससे जाकर रिक्वेस्ट करने का काम किया, लेकिन यह बार यहाँ के कुछ स्थानीय नेता के दबाव में आकर जो है कि उमेश चौहान को नौकरी नहीं दे रहा। और इतना ही नहीं, यहाँ जो है कि मात्र 130 आदमी से कोलवासरी चला रहा है, जबकि यहाँ 250 मैन पावर की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, यहाँ जो है किसी आउटसोर्सिंग, यानी कहने का मतलब है कि ठेका पर ठेका देकर काम करवा रहा है। यहाँ इतना ही नहीं, यहाँ हाजिरी होता है और कई दूसरे जगह काम होता है। अगर इसकी जांच अगर हो जाए तो आज कोलवासरी जो है किसे फंस जाएगा और इसका काम जो है कि सब उजागर हो जाएगा। ये मैनेजमेंट बहुत घटिया ही नहीं बल्कि इसकी सोच
यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं रखना और नेताओं को अपना जो है कि कुछ पैसा देकर कुछ व्यवस्था कर कर यहाँ के स्थानीय लोगों को काम से निकलता। उसी तरह हमारे बगल में भी एक साथी हैं, क्या नाम है जी? संजीत चौहान। संजीव, इसको भी जो है कि ये भी काम किया है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को काम से निकाल देता है और पैसा लेकर नेताओं के साथ मिलकर पैसा लेकर बाहरी लोगों को यह काम में रखता है। यही कहना है हमारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात पूछना चाहता कि 25 अगस्त 2026 से जो है उसके बाद जो है भूख हड़ताल के अपने बैनर लगाया है। आने वाला समय 7 दिन के बाद अगर प्रबंधन इसके नियोजन देने का काम नहीं करता तो आम अनशन की ओर जो है उमेश चौहान जाएंगे और साथ साथ भाकपा माले की ओर से तमाम यहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर पूरी ताकत भाकपा माले लगाएगी और उमेश चौहान को जब तक यह नियोजन नहीं देगा तब तक हम लोग यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझ सकते हैं स्थिति है, उमेश चौहान को जो है भरपूर सपोर्ट और समर्थन लाल झंडा ने दिया है। दर दर काफ़ी भटका, दर दर काफ़ी दिनों तक। और यहाँ समझ सकते हैं जीएम का आश्वासन के बाद जब जीएम लिख के देता है उसके बाद भी वासरी प्रबंधक उमेश चौहान को नहीं रखता है। समझ सकते हैं दर्दनाक कहानी है। बाकी बात उमेश चौहान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया। सचिन की रिपोर्ट्स। जय हिंद।